संविधान पता है कब खतरे में था? जब जय पैलेस्टीन के नारे भारत की सांसद में लगे। जिन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही मुस्लिम्स के ऊपर रख रखा हो वो सेक्युलर होंगे। अंडरस्टूड है, वो जय फिलिस्तीन नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा यार। वो हर टाइम मुसलमान 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 संसद में भी देखते हैं मुसलमान 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 और कोई मुद्दा होता है। शपथ के अंत में बोला जय हिंदू राष्ट्र, तो विपक्षियों को उस समय मिर्ची लग गई। उन्होंने खड़े होकर भरे संसद में विरोध करना शुरू कर दिया और असदुद्दीन ओवैसी जैसे दोगले लोग जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं तो विपक्षी को उस समय सांप सूंघ जाता है। क्या पीओके भी तो वही है जिसके लिए लड़ाई हो रही है भारत और उसमें पाकिस्तान के बीच में, तो कभी आप पीओके पे क्यों नहीं बात करते हैं? अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, उस समय इनकी इंसानियत कहाँ थी? उस समय इस्लाम कहाँ था इनका? आज फिलिस्तीन जो भारत के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा है उसके सपोर्ट में आप संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं। ये दोगलापंथी नहीं है तो क्या है? संसद का पहला सत्र शुरू होता है मगर वहीं फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा दिए जाते हैं। कहते हैं आए जय भीम जय मीम जय फिलिस्तीन, नारा लगाया ओवैसी ने। मगर वही संविधान की दुहाई देते थे विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बाकी विपक्ष के सारे नेता संविधान को अपने हाथ में लेते हुए चलते थे। क्या आज वो संविधान खत्म हो गया? क्या वो संविधान जो बचाने की बात करते थे नरेंद्र मोदी से, क्या वो संविधान के जो सवाल उठ रहे हैं अब, क्या वो संविधान अब ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है क्या ओवैसी जी की नज़रों में? क्योंकि संसद में दूसरे देश का तो कह ही नहीं सकते ना, कुछ नारा लगा ही नहीं सकते और संसद के शस्त्र में वो ऐसी बातें करते हैं। आप एक बात बताइए, आपके पास और कोई टॉपिक नहीं है? क्या दिक्कत है? ओवैसी जी अच्छे कौन है? अच्छे नेता है विपक्ष के। नेता? आप उन्हें नेता मानते हैं? नेता मानते हैं? इस देश में एक कम्युनिटी को भड़काऊ बयान देने वाले इंसान को, देश में जो दंगा फैलाना चाहता है, जिसका भाई बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, जो ऐसे बयान देते हैं आप उन्हें नेता मानते हैं? सर, जब कहा जाता है मंगलसूत्र का हिसाब रखेंगे, भड़काऊ बयान तब नहीं होते क्या? बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। पता है क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आंखें खोलने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा। ये आंखें खोलने की बात करते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए। किसको धमकी दे रहे हैं भैया? अच्छा। आप किसको धमकी दे रहे हैं? किसकी आंखें खोलने की? बयान गलत है, मैं इस चीज को कहता हूँ, मगर देश की जनता को भड़काने का काम नरेंद्र मोदी ने भी करा है कई बार। हाँ। अगर वो आपको सच बता रहे हैं, अगर उन्होंने ये बोला कि हम किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, तो ये भड़काऊ बयान है। ये भड़काऊ बयान है। आप बताइए, धर्म के नाम पे आरक्षण पहले नहीं मिल रहा था क्या? देखिए रिजर्वेशन जो है SC ST OBC के अकॉर्डिंग मिल रहा है, ठीक है, मानते हैं OBC में ये जितने बाकी पंथ है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूँ। बिल्कुल। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको ही आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल। मगर धर्म के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। मगर जो पहले से ही मिलता आ रहा है और पार्टियों ने दिया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा था कि हम बाकी जितना आरक्षण है उसको खत्म करके सिर्फ OBCs को देंगे। क्यों देंगे? अच्छा। OBCs को क्यों देंगे आप रिजर्वेशन? या तो पूरी तरह से रिजर्वेशन खत्म कीजिए, पूरी तरह से। सिर्फ बात संविधान की जाए, जो संविधान को बचाने की विपक्ष बात करता था, क्या आज वो संविधान मोदी जी के हाथों में खतरों में था क्या? नहीं, मोदी जी के आने पे खतरों में था क्या? संविधान पता है कब खतरे में था? जब जय पैलेस्टीन के नारे भारत की सांसद में लगे। वो भारत जो आतंकवादी जितने भी संगठन है, जिनको पालने वाला देश है पैलेस्टीन, हमास को पालने वाला ही देश है, पाकिस्तान ISI को पालने वाला ही देश है, इनका समर्थन नहीं करता है कभी भारत। अच्छा। लेकिन उसी भारत की संसद में जय पैलेस्टीन के नारे एक सो कॉल्ड सेक्युलर नेता आकर लगा देता है। सेकुलर तो है ना? सेक्युलर, सो कॉल्ड, मैं पहले ही कोट कर रही हूँ, सो कॉल्ड सेक्युलर नेता, जिन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही मुस्लिम्स के ऊपर रख रखा हो, वो सेक्युलर होंगे सर। अच्छा जी। क्या दिक्कत आ गई अगर मुस्लिम की बात करें? नरेंद्र मोदी हिंदुओं की बात नहीं करते? आपको मैं फिर से सही करना चाहूँगी, बीजेपी ने हमेशा से एक ही बात कही है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा। जब बीजेपी सबको लेकर चल रही है, आप एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड किसने बनाया? किसने बनाया वक्फ बोर्ड? किसने बनाया? कांग्रेस ने। ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने दिया? कांग्रेस ने बनाया, संशोधन। तो फिर कौन हिंदुओं की बात कर रहा है? जब जो बोल रहा है कि सबका साथ सबका विकास, उसको कह रहे हैं कि वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। जो पर्सनल लॉ बोर्ड दे रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड दे रहे हैं, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास आती है, जो दे रहे हैं उनको तो आप कुछ बोलते नहीं है, मोदी जी पे आ जाते हैं। बहुत ही डबल स्टैंडर्ड इस देश के अंदर राजनीति में। आज तक हमें गठबंधन वाली सरकार देखने को मिलती थी, पर आज हमें एक नेता के डबल स्टैंडर्ड भी देखने को मिल रहा है और मज़ा भी आ रहा है। अच्छा। बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि सरकार आपको इस बार भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल गठबंधन की सरकार इस बार है, वो टूटे ही नहीं, डेफिनेटली हमें पूर्ण भरोसा है 5 साल चलेगी। और थोड़ा बहुत सांसद में एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए था, इसीलिए ओवैसी और राहुल गांधी जैसे नेताओं को रखा है अभी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट। अखिलेश यादव भी आ गए तो एंटरटेनमेंट नहीं होगा? नहीं, एंटरटेनमेंट होगा,
एंटरटेनमेंट हो खत्म हो ही नहीं सकता है सर। विपक्ष ने अपना लीडर राहुल गांधी को चुना है, तो राहुल गांधी के होते हुए एंटरटेनमेंट कैसे खत्म हो सकता है? मैं कहती हूँ सर बॉलीवुड एक बार को पीछे बैठ जाएगा, बॉलीवुड मूवीज बनाना बंद कर देगा, लेकिन राहुल गांधी कभी पार्लियामेंट में एंटरटेन करना कभी बंद नहीं करने वाले हैं। उन्हें रखा ही इसलिए गया है। ओवैसी जी ने जो बयान दिया है फिलिस्तीन जिंदा, जय भीम जय मीम फिलिस्तीन जिंदाबाद, ठीक है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप संविधान ख़त्म हो गया है या संविधान जो बचाने की बात करते थे अब वो कुछ नहीं बोलेंगे? देखो जय भीम पहली बात तो जिनको ये थोड़ा सा नारा थोड़ा सा लगता है ना अम्यूजिंग सा, उनको जोगेंद्रनाथ मंडल का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। जो पाकिस्तान से जो दलित नेता थे, अंबेडकर के अलावा जो दूसरे नंबर के नेता थे दलित, उनको पाकिस्तान भाग छोड़ के यहाँ इंडिया भाग के आना पड़ा। जय भीम का तो यहाँ पे कांटा लग जाता है, ठीक है, अगर बंदा पढ़ेगा तो। हाँ नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कर, मैं किसी को कुछ नहीं करा, ठीक है। उसके अलावा जय फिलिस्तीन उन्होंने बोला 100 बार बोलते रहे, लेकिन अच्छा होता अगर उसके साथ एक और ऐड कर देते, हमास मुर्दाबाद। हमास इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आतंकवादी संगठन है। अगर उसको वो मुर्दाबाद भी बोल देते तो थोड़ा सा चलो हम मानते, ठीक है। अदरवाइज अंडरस्टूड है, वो जय फिलिस्तीन नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा यार? वो हर टाइम मुसलमान संसद में भी देखते हैं, मुसलमान और कोई मुद्दा होता है? जय भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, सेकुलर स्टेटमेंट नहीं होती। एक धार्मिक कट्टर कोई नेता अगर है तो वो वैसी है देश में, जो सिर्फ एक ही कम्युनिटी की बात करता है, ठीक है, और एक ही तरफ की बात करता है और कोई बात नहीं करता, तो ठीक है। वो नहीं कहेगा तो और कौन कहेगा? ये अंडरस्टूड है, कहेगा, ठीक है। ओवैसी साहब जो ये कहते हैं कि जय भीम जय मीम जय फिलिस्तीन, उस पर आप क्या? मैं बिल्कुल उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ भाई, बिल्कुल खिलाफ। संविधान की हत्या हो गई है भाई, संविधान की आज तक हत्या हुई, आज तक भी हत्या हुई है, और 10 साल में हत्या कर दी एक बार भी सत्य संविधान की हत्या हो गई होती कैसे कहते तो ये बात नहीं बोल पाते। संविधान है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तभी तो ये भरे सांसद में इतनी बड़ी बात बोल गए। माफी मांगने की बात करी तो उन्होंने बोला संविधान मैंने भी पढ़ा है। तभी तो मैं कह रही हूँ ना, संविधान है इसीलिए तो ये बात बोल गए। अगर संविधान नहीं होता, तानाशाही होती, तो ये बात नहीं बोल पाते। संविधान आज भी जिंदा है। इसका इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा कि भरे सांसद में इन्होंने एक आतंकवादी संगठन को पालने वाले देश की जय बोल दी और किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। तो संविधान की हत्या तो ना कभी हुई थी, ना हुई है, ना कभी हो सकती है सर। संविधान, लोकतंत्र, इस देश को डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, इंडिया में अगर डेमोक्रेसी नहीं होती ना, तो ऐसे लोग जो ये बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, या फिर ये जो जय फिलिस्तीन इन्होंने बोला, ये सब ये नहीं बोल पाते। आप क्या कहेंगे? जैसे ओवैसी जी ने जो ये कहा कि जय भीम जय मीम जय फिलिस्तीन, अभी 2 दिन पहले की घटना है, संसद में शपथ ग्रहण चल रहा था। हमारे बरेली के एक सांसद है छत्रपाल गंगवार, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने शपथ के अंत में बोला जय हिंदू राष्ट्र, तो विपक्षियों को उस समय मिर्ची लग गई। उन्होंने खड़े होकर भरे संसद में विरोध करना शुरू कर दिया, और असदुद्दीन ओवैसी जैसे दोगले लोग जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, तो विपक्षी को उस समय सांप सूंघ जाता है। क्या सांप सूंघ जाता है? अच्छा, सवाल ये है कि अगर हिंदू राष्ट्र, बात ये है कि इस देश में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब रहते हैं, तो जय हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आ गई? सर मेजोरिटी में कौन है? मेजोरिटी में कौन है? नहीं एक मिनट, मेजोरिटी में कौन है? तो फिर मेजोरिटी ऑलवेज विन। तो हम मेजोरिटी के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं जय हिंदू राष्ट्र। अभी तो एक सिर्फ जय फिलिस्तीन बोल दिया तो फिर उससे क्या दिक्कत है? फिलिस्तीन का भारत से लेना देना क्या है, आप मुझे इतना बता दीजिए। आर्थिक मदद भारतीय भेजता है उनको, भेजा नहीं नरेंद्र मोदी ने। मेरी बात, लेना देना क्या है? हमास जैसे आतंकवादी संगठन को पाल रहा है फिलिस्तीन, उसके बावजूद भी नहीं मानने को तैयार है। एक बार इन्होंने ये बोला जय फिलिस्तीन बोल दिया, सुनिए मेरी बात, ओवैसी जी ने जय फिलिस्तीन बोला, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका पूर्ण समर्थन करेंगे। एक बार उसी भरी सांसद में जय पीओके बोल दीजिए, कभी पीओके पे बात कर लीजिए ना। फिलिस्तीन को आप बोलते हैं कि एक फिलिस्तीन जो है एक विवादित पट्टी है जिसके लिए लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो पीओके भी तो वही है जिसके लिए लड़ाई हो रही है भारत और उसमें पाकिस्तान के बीच में। तो कभी आप पीओके पे क्यों नहीं बात करते हैं? फिलिस्तीन किसके हिस्से में जाएगा उसके ऊपर आपको बात करनी है। अपने देश में जहाँ रह रहे हैं, पीओके में इतने कश्मीरी मर रहे हैं, इतने कश्मीरी वहाँ के कह रहे हैं कि हमें प्लीज़ भारत में ले लीजिए, भारत में ले लीजिए, उस पर बात नहीं करेंगे। पीओके को कभी भारत का हिस्सा नहीं मानेंगे, लेकिन फिलिस्तीन इनको आज़ाद चाहिए। बात यह है कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो अब ये तो हिंदू राष्ट्र है या नहीं है? बिल्कुल है हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र है।
अगर असदुद्दीन ओवैसी को इस्लाम की इतनी चिंता है तो जिस अफगानिस्तान पे तालिबान ने हमला किया, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, उस समय इनकी इंसानियत कहाँ थी? उस समय इस्लाम कहाँ था इनका? आज फिलिस्तीन जो भारत के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा है, उसके सपोर्ट में आप संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं। ये दोगलापंथी नहीं है तो क्या है? तो फिलिस्तीन चला जाना चाहिए उन्हें। बिल्कुल जाना चाहिए। खा रहे हैं आप भारत का, सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे और गुणगान कर रहे हैं फिलिस्तीन का। ये कौन सी बात हुई? ये भैया कह रहे हैं फिलिस्तीन चला जाना चाहिए ओवैसी जी को। नहीं देखो, बात ये है चले जाना चाहिए। सुनो तो बात ये है कि फ़िलिस्तीन की उनको चिंता है, ठीक है, समझ में आती है। बात ये है कि चाइना वहाँ पे टोपी नहीं रखने दे रहा, दाढ़ी नहीं रखने दे रहा, कुरान अपने हिसाब से लिखवा रहा है, ठीक है, मस्जिदें गिरा रहा है। अरे भाई, चाइना मुर्दाबाद भी बोल दो। दिक्कत यहाँ पे है, ठीक है, इजराइल छोटा सा मुल्क है। क्या चाहते हैं कि बाहर के गद्दारों से देश लड़ रहा है, अंदर भी गद्दार हैं क्या? ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, क्या चाहते हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ, इंडिया के बाहर के मुसलमान, फ़िलिस्तीन वालों की तुम्हें चिंता है, चाइना वालों की क्यों नहीं है? भाई वो भी मुसलमान, उनकी भी कर लो। वहाँ पे क्यों तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है? चाइना मुर्दाबाद के, इजराइल के नाम पे यहाँ पे दुनिया भर की रैलियाँ निकलती है, फ़िलिस्तीन के नाम पे, गाजा में ये हो गया वो हो गया। अरे चाइना में उससे बुरा हो रहा है भाई, वहाँ के नाम पे भी कुछ 1000 बंदे 500 कहीं निकल लो। वहाँ पे क्यों मुंह में दही जम जाती है? वहाँ पे क्यों नहीं पैर चलते इनके? बात ये है, चाइना के नाम पे तो ये बोलते कुछ भी नहीं। इवन चलो इंडिया वालों को तो छोड़ो, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जब पूछा गया था इंटरनेशनल मीडिया ने, वहाँ की मीडिया तो बोला मुझे पता नहीं है इसके बारे में। मुझे सब पता है, लेकिन क्या है, गीली, वो बोलता है ना पैंट गीली, गनी भाई वाली, वो गनी भाई वाली पैंट गीली हो जाती है इनकी चाइना के नाम पे। वहाँ पे नहीं बोलेंगे क्योंकि माई बाप है। इजराइल के लिए या यहाँ पे इंडिया जैसे कोई एक कुछ गलत हो गया किसी के साथ, अखलाक वाला केस हो गया, गलत हुआ, यहाँ पे हल्ला काट देंगे, ठीक है, यूएस में हो जाए या फ्रांस में हो जाए, ब्रिटेन में हो जाए, कहीं हो जाए, बेल्जियम में हो जाए, वहाँ पूरा मुल्क जला देंगे। लेकिन चाइना में वो सब हो रहा है जो कहीं नहीं हो रहा दुनिया में, कोई नहीं बोलेगा ना। तो वहाँ वाले कुछ हल्ला काटेंगे और यहाँ वाले मुँह